न्यूमेरिकल फ्रॉम 9th क्लास बुक NCERT। क्वेश्चन है अब्दुल while ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू 200 किलोमीटर्स। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन कर लो। फिर उसके बाद है ऑन हिज ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर। दैन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ, उसकी ट्रिप की क्या होगी एवरेज स्पीड। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जो पाथ है ना वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। उन्होंने दी हुई है हमको एवरेज स्पीड। तो जब एवरेज स्पीड देते हैं मतलब कि वो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन है, वो उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती है, तो वो एवरेज तक कितना मतलब उसकी स्पीड रहेगी। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। देखो, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ऐसे कर्व लाइन भी हो सकती है, मतलब पाथ हो सकता है, सॉरी पाथ, कि वो गया और स्ट्रेट लाइन से गया, स्ट्रेट पाथ से गया, या कर्व पाथ से। उन्होंने हमको बस एवरेज स्पीड बता दी, और एवरेज स्पीड कितनी है 200 किलोमीटर पर आवर। देन दूसरी बार वो यहाँ से ए से लेके बी तक गया और फिर उसी रूट से वापस आया, मतलब बी से ए वाले रूट तक वापस आया। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पूछी नहीं है, वैसे ज़ीरो ही हो जाएगी है ना, लेकिन पूछी नहीं है, हमने सिर्फ एवरेज स्पीड बतानी है। हमारे पास इस क्वेश्चन में दो केसेस बनेंगे है ना, क्योंकि दो बार एवरेज स्पीड दी है। तो फर्स्ट केस, इन फर्स्ट सिचुएशन, इसमें हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, एवरेज स्पीड को। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में डिस्टेंस ओवर टाइम लिख दिया, तो आप ऐसे लिखो। एवरेज स्पीड हमारे पास 200 किलोमीटर्स दी है, डिस्टेंस और टाइम हमको दिया ही नहीं है यहाँ पे। देखो कहीं दिया है, नहीं दिया, तो इसको बस ऐसे लिख लो, डिस्टेंस ओवर टाइम d1 t1। क्योंकि दो सिचुएशंस है तो d1 लिख लिया हमने कि फर्स्ट डिस्टेंस और सेकेंड डिस्टेंस। मतलब हमने इन दोनों को एज्यूम कर लिया, d1 डिस्टेंस क्या है d1, टाइम क्या है t1। अब ये फर्स्ट सिचुएशन थी। सेकेंड सिचुएशन क्या है, देखो एक और बात, आप इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो ना, करना पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ क्यों। अब t1 इज इक्वल्स टू d1, ये इधर गया, इसको हम नीचे ले आएंगे, 200 बन गया, 200 किलोमीटर नीचे आ गया। अब सेम यहीं पर भी करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो एवरेज स्पीड हमारे पास सेकेंड केस में है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रैफिक कम है तो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। और D2 सेकेंड हमने इसीलिए लिखा। अब टाइम को उधर शिफ्ट कर दो, ये नीचे आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। अब हम एवरेज स्पीड को फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ एवरेज स्पीड, फॉर्मूला लिखना है पहले, जगह नहीं, मैं इसी लिख दूँगी। अगर दूसरे पेज पे कराती हूँ तो फिर इसकी लोड पड़ेगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर करवा देती हूँ। जो एवरेज स्पीड है वो यहाँ पे फॉर्मूला लिख कर देना। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, दोनों का डिस्टेंस क्या है, पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड पूछा है ना, तो इसकी एवरेज स्पीड ये होगी, इसकी ये। तो d1 को यहाँ लिख लो, d1 प्लस d2। टाइम क्या है हमारे पास, टाइम क्या है, इसीलिए मैंने इसे लिखा था। अगर हम यहाँ पे 200 लिख देते हैं तो वो नहीं होगा, टाइम पूछा है, यही फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस तो हमने लिख लिया d1 d2, टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम है हमारे पास d1 ओवर 200 प्लस
सॉरी 200 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी 20 है हमारे पास एवरेज स्पीड, सॉरी D2/300 मतलब 330। T2 हमारे पास D/30 किलोमीटर पर आ रहे हैं। अब हमने बस इसी को सॉल्व करके एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब इसको ना हम कॉमन निकाल लेंगे, डी को कैसे निकालना है और क्यों निकालना है। देखो D1 और D2 जैसे x + x2 x हो जाते हैं, इसी तरह से ये 2D हो गई। अब इस D को कॉमन निकालो, 2 बार है दोनों के पास है तो कॉमन निकाली। यहाँ पे क्या बचा 1/20 + 1/30, ये D से D कैंसिल हो गई। हाँ बस इसको सॉल्व करना है तो 1 + 1/30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसका एलसीएम ले लो, आपको जिस मेथड से स्कूल में कराया हुआ उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई किया 30 प्लस इसको 20, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 1 3 3 6 100। अब इनको प्लस कर दो, 50 600 आ गया। इनको प्लस किया, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 के टेबल पे 60 की कटिंग करके दिखा दी, 2 12 आ गया। अब 2D ऐसे ही इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 1/12। अब इसको ऐसे ही लिखना है 1/12। अब ये जो 1/12 है ना, ये नीचे है, इसको ऊपर लेके जाना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी D नहीं लगेगी, मल्टीप्लाई हो गया। और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, मत लिखो, तो 2 × 12 मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। देखो 2 1 2 4 2 24 आ गया। और एवरेज स्पीड जो है मीटर/सेकेंड। सो दिस इज़ योर आंसर। सॉरी किलोमीटर/आवर में आएगी क्योंकि यूनिट्स क्या थे यहाँ पे सेम ही थे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।